हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एके एजुकेशनल चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने जाना ERAC क्या है व शिक्षण प्रक्रियाओं में इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ELPS। आज का टॉपिक प्रारंभ करने से पहले कुछ प्रश्न आपके लिए। ध्यान से सोचिए, क्या आपके छात्रों को गणित की अवधारणाएं समझने में समस्याएं आती हैं? क्या आपके छात्र गणित में भी रटकर प्रश्न हल करते हैं? क्या आपके छात्रों को गणित एक कठिन विषय लगता है? यदि आपके उत्तर हाँ में है तो ये वीडियो पूरा देखें। इन सभी समस्याओं का हल इस वीडियो में दिया गया है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि गणित क्या है। गणित केवल संख्याओं के साथ गणना करना नहीं है। व्यवहारिक जीवन की अधिकांश क्रियाओं में गणित की जरूरत पड़ती है। गणित द्वारा हमारे अंदर कई प्रकार के कौशलों का विकास होता है, परंतु प्रश्न आता है कि इन कौशलों का विकास गणित शिक्षण में किस प्रकार किया जाए। तो इसके लिए चलते हैं बाल मनोविज्ञान की ओर। बच्चों के पास स्कूल आने से पहले गणित से संबंधित अनेक अनुभव होते हैं। वे अपने खेलों में चीज़ों का बराबर बंटवारा कर लेते हैं, अपनी चीज़ों का हिसाब रखते हैं। छोटा बड़ा कम ज़्यादा, आगे पीछे ऊपर नीचे, समूह बनाना, तुलना करना, गणना करना, घटना वर्णना जैसी अवधारणाओं से बच्चे परिचित होते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चे का इंद्रिय ज्ञान सक्रिय होता है, जिससे बच्चे मूर्त वस्तुओं की पहचान व समझ रखते हैं। गणित मूर्त और अमूर्त से जुड़ने व जूझने का प्रयास ही है। गणित सीखने का एक निश्चित क्रम है। इसी क्रम को ELPS के नाम से जानते हैं, जहां E एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव, L लैंग्वेज अर्थात भाषा, P पिक्चर अर्थात चित्र, S सिंबल अर्थात प्रतीक। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव की। शुरुआती दिनों में गणित सीखने में ठोस वस्तुओं की भूमिका अहम होती है। इस चरण में बच्चों का ठोस वस्तुओं के अनुभव का लाभ लेते हैं व अभ्यास कराते हैं। इसके बाद आता है लैंग्वेज अर्थात भाषा। इसमें शिक्षक बच्चों से ठोस या मूर्त वस्तुओं के प्रयोग के समय प्रश्न पूछते हैं व गतिविधि कराते हैं। दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रहती है। तीसरा चरण है पिक्चर या चित्र। इसमें शिक्षक चित्रों के माध्यम से उनसे वार्तालाप करते हुए गणितीय अवधारणाएं स्पष्ट करते हैं। चौथा चरण है सिंबल अर्थात प्रतीक। इसमें शिक्षक बच्चों को संकेतों अर्थात प्रतीकों का बोध कराता है, जैसे कोई भी गिनती 1 2 3 4 ... प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन आदि। इसका मतलब साफ है कि श्यामपट्ट कार्य से पहले ठोस वस्तुओं के साथ कार्य, वार्तालाप व चित्रों को दिखाकर अवधारणाएं स्पष्ट करनी है। इस प्रक्रिया से प्राप्त अधिगम स्थायी व लाभदायक होता है। चलो अब ELPS एक उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं। माना कक्षा 1 के बच्चों को 1 से 5 तक की गिनतियों की समझ विकसित करना हमारा लर्निंग आउटकम है। इसके लिए सबसे पहले बच्चों को कुछ कांच की गोलियां, फूल, पत्तियां या कोई भी ठोस पदार्थ हम देते हैं तथा इनके बारे में बच्चों से पूछते हैं। इसके बाद बच्चों को इन्हें गिनने के लिए कहा जाता है व बराबर बांटने के लिए भी कहा जाता है। उसके बाद कोई चित्र या चार्ट दिखाना है जिसमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई दें, या कमरे में किसी सामान के बारे में भी पूछ सकते हैं, मगर ध्यान रखें उसकी क्वांटिटी 5 या 5 से कम ही हो। जैसे हम बहुत से प्रश्न भी बच्चों से पूछ सकते हैं कि इस कमरे में कुल कितनी खिड़कियां हैं, इस कमरे में कितनी कुर्सियां हैं, इस कमरे में कितने मेज हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 संकेत के रूप में बच्चे को दिखाते हैं और साथ ही साथ बताते हैं कि जो वस्तु 1 है उसे गणितीय भाषा में हम इस संकेत से लिखते हैं, जो वस्तु 2 है उसे हम गणितीय भाषा में इस संकेत से लिखते हैं। इस प्रकार जब मूर्त को अमूर्त से जोड़ा जाता है तो अमूर्त का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तथा इस प्रकार ELPS एक रोचक तरीका है शुरुआती कक्षाओं में गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करने का। मुझे आशा है कि आप सभी को यह वीडियो
पसंद आया होगा तथा ELPS समझ में आया होगा। यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। अब लेते हैं विदा। धन्यवाद।